यह वीडियो किसी भी जाति या धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है। इसका उद्देश्य केवल तथ्यों और तर्कों के आधार पर ज्ञानवर्धन करना है। इसे मानना या ना मानना दर्शक की पूर्ण स्वतंत्रता है। दोस्तों, कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि छठ पूजा एक वैदिक पर्व है, तो आज हम उनसे एक ही सवाल पूछेंगे, क्या वाकई छठ पूजा वैदिक है या मनुवादियों का एक और झूठ है। आज हम चर्चा करेंगे उस पर्व की जो हर साल लाखों लोगों को जोड़ता है, पर जिसे कुछ लोग मनुवादी चश्मे से देखकर शास्त्रों की संपत्ति बना देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे प्रमाण देने वाले हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हाँ, वाकई इसमें सत्यता है। सवाल उठता है, अगर छठ पूजा सच में वैदिक होती तो इसका जिक्र कहीं तो होता, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद या अथर्ववेद में। पर सच्चाई यह है कि इन चारों वेदों में छठ शब्द तक नहीं मिलता। ना कोई मंत्र, ना कोई कथा, ना कोई देवता इससे जुड़ा। यानी यह पर्व वेदों से पहले का है। वह दौर जब लोग धर्म नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा करते थे। इतिहासकार आरसी मजूमदार और डीएन झा लिखते हैं, वैदिक सभ्यता का असर केवल कुरु, पंचाल और मत्स्य क्षेत्रों तक था। यानी आज का हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली। छठ पूजा की उत्पत्ति हुई मगध क्षेत्र में, आज का बिहार, झारखंड और नेपाल का तराई इलाका। अब बताइए, जब वैदिक सभ्यता उधर पहुंची ही नहीं तो वहां से वैदिक पर्व कैसे जन्म ले सकता है। पर मनुवादी परंपरा की खूबी यही है, वह जो भी लोक का है उसे अपना घोषित कर देती है। छठ पूजा भी उस साजिश का हिस्सा बनी। बिहार लोक संस्कृति अध्ययन संस्थान पटना की रिपोर्ट में लिखा है, छठ बिहार की सबसे पुरानी लोक परंपरा है जिसका आधार श्रम, पर्यावरण और समानता है, ना कि कोई शास्त्रीय ग्रंथ है। यानी छठ पूजा किसी वैदिक ब्राह्मण की देन नहीं बल्कि मिट्टी और मेहनतकश जनता की भावना से उपजा पर्व है। अब आइए सबसे बड़ा सबूत देखें। छठ में ना कोई पंडित होता है, ना कोई यज्ञ कुंड, ना कोई संस्कृत मंत्र, बल्कि पूरी पूजा लोक भाषाओं में ही होती है। जैसे भोजपुरी, मगही और मैथिली में। यह जनता की जुबान है और इसलिए मनुवादियों को खटकता है, क्योंकि यहाँ कोई ब्राह्मण बीच में नहीं है, न कोई दक्षिणा है, कोई वरदान नहीं है, सिर्फ आभार है प्रकृति के प्रति, जीवन के प्रति। अब सुनिए एक ऐतिहासिक प्रमाण। सन 1837 में एक अंग्रेज महिला फेनी ईडन भारत आई। उसने अपनी डायरी लेटर्स फ्रॉम इंडिया में लिखा, स्त्रियां नदी में एक ही कपड़ा पहने सूर्य प्रणाम कर रही थी। वो दृश्य भक्ति और सादगी से भरा था। सोचिए, एक विदेशी महिला ने उस सादगी को भक्ति कहा, पर हमारे यहाँ के कुछ मनुवादी उसे देवी पूजा कहकर वेदों में फिट करने की कोशिश करते हैं। यह वही सादगी है जो बुद्ध और उनके भिक्षुओं के जीवन में थी। एक वस्त्र, एक विचार और करुणा का प्रकाश। और ध्यान रखिए, छठ पूजा का केंद्र वही क्षेत्र है जहां बुद्ध चलते थे। राजगीर, वैशाली, गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। क्या यह संयोग है कि बुद्ध और छठ दोनों एक ही भूमि से उठे? वह भूमि जहां किसी देवता का नहीं बल्कि प्रकृति और मानवता का सम्मान था। लोक कला और संस्कृति शोध संस्थान पटना की रिपोर्ट सन 2012 में लिखा है, छठ का उद्देश्य धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय था। यह फसल काटने और मौसम बदलने के बाद प्रकृति को धन्यवाद देने का अनुष्ठान था। मतलब साफ है, छठ पूजा का विज्ञान सीधा है। सूर्य यानी ऊर्जा, जल यानी जीवन और धरती यानी पोषण, तीनों का संतुलन ही जीवन का धर्म है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।